बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको विद BB2 चैनल पे खुश आमदीद। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी कि कुछ लोगों के मुंह से मतलब सांस से बदबू आती है, तो उस सिलसिले में काफ़ी वो परेशान रहते हैं। तो वो उम्मीद है आपने ज़रूर देखी होगी। तो ये वैसे काफ़ी एम्बैरसिंग कंडीशन है, ज़ाहिर है कि बहुत लोग इसकी वजह से शर्मिंदा होते हैं और वो काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। तो ये जो बीमारी है बेसिकली इसके बारे में आज मैं डिटेल से बताऊंगा कि इसकी क्या क्या काजेज़ होती हैं और क्या इसको कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो दुकानों पे वो इश्तहार लगे होते हैं, टीवी पे इश्तहार आ होते हैं कि जी वो गम के बारे में, मिंट्स के बारे में, माउथ वॉशेस के बारे में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं कि जो मतलब वो क्लेम करते हैं कि जी आपकी ये जो सांस से बदबू आती है उसको हम ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये आमतौर पे ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये बेसिकली एक तरह का वक्ती हाल है, मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब तक आपकी जो असल बीमारी, असल जड़ नहीं पकड़ी जाएगी, मतलब कि किस वजह से आपकी जो सांस में जो है वो बदबू आ रही है, तो वो तब तक वो जो है ना वो सही तरह वो ठीक नहीं हो सकेगी। तो मेरे चैनल पे तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से इसीलिए बताता हूँ कि क्योंकि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो जब तक आप बीमारी की असल वजह नहीं पकड़ते तो उसका एक तरह का वो इलाज अधूरा होता है। मेरे तो इसी वजह से जो काफ़ी जो पेशेंट्स हैं वो मेरे से जब बात करते हैं तो खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब आप बड़े डिटेल से हर चीज़ समझाते हैं। एनीवेज, जो इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इसमें यह होता है कि एक तो बहुत सारी जो खुराकें होती हैं या फिर कुछ बीमारियां होती हैं, कंडीशन होती हैं, या फिर कुछ लोगों की कुछ ख़ास आदत होती हैं जिसकी वजह से उनके मुंह से ये बदबूदार, मतलब वो एक तरह की वो सांस में बदबू आती है। तो कई केसेस में तो मतलब इसको जो है ना आप खुद से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप लेट से आपकी डेंटल हाइजीन ठीक है तो अगर आपके लेट से कि आप जो उसमें क्या आप मतलब डेंटल हाइजीन के मतलब कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलरली ब्रशिंग करते हैं, जैसे मतलब खाने के बाद 2 दफ़ा ब्रश करते हैं, डेंटल फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, माउथ वॉश वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो या आप अपने आप को वैसे मतलब जो है ना अपनी ओरल हाइजीन सही रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, ठीक है, रेगुलरली आप डेंटिस्ट का आपका विज़िट वगैरह करते हैं, तो ये जो है ना इस कंडीशन से आप बच सकते हैं। लेकिन ये कि ज़ाहिर है कुछ जैसा मैंने पहले बोला कि कुछ बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से ये जो बैड स्मेल आ सकती है। तो आइए फिर मैं इसके बारे में सारी कुछ मैं आपकी तफसील से बताता हूँ। पहले तो सबसे पहले इसकी सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब क्या 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 अलामात इसमें होती हैं। इसमें यह होता है कि जो सांस से जो बदबू आती है वो वेरी करती है, मतलब हर बंदे में एक जैसी नहीं होती। वो डिपेंड करता है कि क्या सोर्स है और क्या उसकी मतलब अंडरलाइंग क्या रीज़न है। कुछ लोग फिर इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी जो सांस की बदबू से। हालांकि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होती है और बिल्कुल बहुत बहुत कम होती है, तो लेकिन उनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिर इसका मतलब दूसरी एक्सट्रीम पे ये है कि कुछ लोगों को वाकई बहुत मुंह से जो है ना सांस से बदबू आ रही होती है, लेकिन उनको वो पता भी नहीं चलता, वो दूसरे लोग उनको बताते हैं। क्योंकि ये ज़ाहिर है, ये चूँकि ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको खुद से सही तरह नहीं पता चल सकता, तो ज़ाहिर है जब तक आप दूसरा कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा। लेट से कि आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव से या फ्रेंड से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपकी जो ना वो एक तरह की कंफर्म करे कि आपके मुंह से ना वो इस तरह की बदबू तो नहीं आ रही। तो अब यह है कि इसमें जो ज़ाहिर है जब इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो तो अगर अपने ओरल हाइजीन के बारे में रिव्यू करें, अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करें, जैसे ये ना कि आप रेगुलरली ब्रश करें, जो है ना ख़ास तौर पे हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप खाना खाते हैं एटलीस्ट 2 दफ़ा खाने के बाद आप ब्रश करें, ठीक है, और अपनी टंग को भी मतलब ज़ुबान को भी ब्रश करें, डेंटल फ्लॉस यूज़ करें, या फिर यह कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, तो इससे ये चीज़ें मतलब बैड स्मेल जो है ना वो दूर हो सकती है। लेकिन यह कि अगर आप ये वाली जो चेंजेस मैंने बताई हैं, मतलब जो सिंपल चेंजेस हैं, अगर इस पे अमल भी करते हैं और फिर भी आपको नहीं ये ठीक हो रही, तो अगर फिर आप डेंटिस्ट को पहले तो दिखाएं, क्योंकि काफ़ी डेंटल की बीमारियाँ डेंटिस्ट मतलब आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि गम्स की प्रॉब्लम है, उसमें उसकी वजह से आ सकती है, दांतों की प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन अगर लेट से कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो जो है फिजिशियन को रेफ़र कर देगा। मेरे पास भी इस तरह के केसेस बहुत आए हैं और मैंने बहुत अपनी प्रैक्टिस में देखे हैं, तो काफ़ी जो है लोगों की मैंने असल काज मतलब आइडेंटिफाई करके उनकी ट्रीटमेंट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गए। तो बहरहाल अब यह है ना कि मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि क्या क्या वजूहत होती हैं ये जो बैड स्मेल कॉज करती है।
इसकी कारण यह है ये जो ज़्यादातर जो बैड ब्रेथ है ये आमतौर पे मुंह से स्टार्ट होती हैं जो ना जो प्रॉब्लम, ठीक है। और इसकी कई कॉजेज़ हैं। एक सबसे पहले तो ये है कि जो एक फूड मतलब खुराक की एक बड़ी कॉज है, क्योंकि ये होता है कि जब आप फूड को चबाते हैं अपने जो दांतों के वो इर्द गिर्द, ठीक है, तो वो जो है वो ज़ाहिर है वो बैक्टीरिया बनते हैं और मतलब उसकी वजह से एक तरह की फाउल स्मेल आ सकती है। यानी कि जब आप भी खाना खा रहे हैं तो एक तो वैसे भी आप सांस के ज़रिए या मुंह में एक तरफ बैक्टीरिया तो वैसे ही दाखिल हो रहे होते हैं, तो जब आप फूड को चबाते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना बैक्टीरिया बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल हो सकती है। फिर यह कि जो कुछ खुराकें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को प्याज खाने का, कच्चे प्याज खाने का बहुत शौक़ होता है। इवन जो लहसुन आता है वो भी कुछ कच्चा खाते हैं, उसकी वजह से, या और बहुत सारे स्पाइसेस आते हैं वो कुछ खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से ना आपकी सांस में बदबू आ सकती है। क्योंकि ये होता है कि ये वाली जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इसमें यह है कि जब उनकी डाइजेशन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो वो ब्लड आपकी ब्लड में वो एंटर हो जाती हैं। जब मतलब खुराक की जब मैदा डाइजेस्ट करता है तो फिर वो आपकी ब्लड में उसकी जो जब एंट्री होती है तो वो फिर बाद में लंग्स में जब ब्लड जाता है तो उसकी जब फिर सांस आती है तो वो सांस में जो ना बदबू आती है। तो इस तरह की जो फूड्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बड़ी रीज़न है कि जो लोग टोबैको प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, ख़ास तौर पे जो स्मोकर्स होते हैं, उनकी अपनी भी ज़ाहिर उनके मुंह से बदबू आती है। फिर यह कि जो स्मोकर्स जो सिगरेट नोशी करते हैं या ओरल जो वैसे कोई टोबैको और यूज़ करते हैं, तो वो जो है ना उनको गम्स की मतलब मसूड़ों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जो एक और सोर्स है जो है ना बदबू आने का। फिर एक इसमें और बड़ी रीज़न होती है कि आपकी जो डेंटल हाइजीन बहुत पुअर है। मतलब कुछ लोग इवन बिल्कुल ब्रश नहीं करते, या बहुत उनकी जो इरेगुलर कभी कभी ब्रश करते हैं। फिर जो लोग फ्लॉसिंग नहीं करते, उसमें क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल होते हैं वो आपके मुंह में जो है ना रह जाते हैं। मतलब ज़ाहिर है अगर आप वो दांतों के इर्द गिर्द वो जो जब आप ब्रश नहीं करेंगे तो कुछ फूड पार्टिकल रह जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो बैड स्मेल आ सकती है। फिर इसमें यह होता है कि जो एक तरह की जो कलरलेस स्टिकी एक फिल्म बैक्टीरिया की एक तरह की वो बन जाती है, जिसको प्लाक कहते हैं। वो प्लाक जो होती है ना वो टीथ में वो ऊपर जम जाती है, ठीक है। तो अगर वो उसकी तरह वो सही तरह ब्रशिंग ना किया जाए तो जो प्लाक जो है ना वो आपके प्लाक जो बनती है वो आपके जो मसूड़ों को इरिटेट कर सकती है, और जो है ना उसमें यह होता है कि फिर जो पॉकेट्स ही बन जाती हैं बिटवीन मतलब उनके आपके दांतों के और जो है ना गम्स के, ठीक है। तो वो जो प्लाक फिल्ड पॉकेट्स होती हैं और उसकी कंडीशन को कहते हैं पेरिओडोंटाइटिस, ठीक है। तो इस वजह से भी बैड स्मेल आ सकती है। फिर यह कि जो आपकी जो ज़ुबान है वो भी आपके बैक्टीरिया को ट्रैप कर सकती है, तो इस वजह से बैड स्मेल आ सकती है। और कुछ लोग जो मसनूई दांत इस्तेमाल करते हैं, वो अगर वो सही उनकी क्लीनिंग नहीं करते या फिर वो उनकी प्रॉपर फिटिंग नहीं होती, तो उसकी वजह से भी बैक्टीरिया वो एक तरह के उसमें बैठ सकते हैं और जो फूड पार्टिकल्स उसमें इकट्ठे हो सकते हैं, तो उस वजह से बैड स्मेल आ सकती है। फिर यह कि जो कंडीशन होती है उसमें एक जो जिसको कहते हैं ज़ीरोस्टोमिया, उसमें क्या होता है कि वो बेसिकली आपका जो ना माउथ ड्राई हो जाता है। उसमें यह है कि जो सलाइवा मतलब जो आपके मुंह में थूक नहीं सही बनता, तो जो सलाइवा बेसिकली जो आपके मुंह में थूक है वो बेसिकली एक तरह का क्लींजिंग वो करता है, ठीक है। जो थूक वो एक तरह की हेल्पफुल होती है। तो लेकिन यह कि कुछ लोगों के कोई एक बीमारी होती है मतलब जो ज़ीरोस्टोमिया, उनको जो है ना वो जिसमें इस बीमारी का अगर शिकार हो तो उनके मुंह से बदबू आ सकती है। तो क्योंकि जो ना कि जब मुँह ड्राई होता है तो वो जो है ना उसमें एक तरह के वो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये होता है ना कि आपका जो ड्राई माउथ होता है नेचुरली जो आप जो ज़ाहिर है जब आप नींद में होते हैं फिर वो सुबह उठते हैं तो थोड़ी वो आती है मॉर्निंग ब्रेथ में, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आपको जो है अलर्ट से कुछ लोग बिल्कुल मुंह खुला उनका होता है वो सोते हैं तो उनकी जो है ना उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर यह कि जो इस बीमारी की वजह से या क्रॉनिक अगर मतलब ये लंबे अरसे तक हो जाए तो ज़्यादा अरसे तक ऐसे जो ड्राई माउथ आपका रहेगा तो मतलब जो सलाइवरी ग्लैंड बेसिकली मैंने जैसे बोल रहा हूँ जो ज़ीरोस्टोमिया की प्रॉब्लम होती है, जो आपकी जो सलाइवरी वो जो ग्लैंड होते हैं ना जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है। तो वो अगर ज़्यादा ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाए उसकी में शिद्दत आ जाए तो वो जो है ना वो ड्राई माउथ की वजह से वो आपका जो है ना ये बैड स्मेल हो सकती है सांस में। फिर एक और बड़ी रीज़न होती है कि कुछ लोग अगर कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है ना आपकी जो है इनडायरेक्टली जो है ना आपकी जो है ना
बैड ब्रेथ कर सकती हैं, ख़ास तौर पे अगर वो उन दवाइयों से आपका मुंह ड्राई हो जाए, ठीक है। फिर यह है कि कुछ दवाइयाँ जब वो जो बॉडी में जब वो ब्रेक डाउन होती हैं तो उससे वो केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल एक तरह के फिर वो आते हैं इसमें सांस में, तो उस वजह से भी ना मतलब जो है ना एक तरह की मेडिकेशन से भी ना ये बैड स्मेल आ सकती है सांस में। फिर यह कि अगर आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे मतलब कोई आपने मुंह की सर्जरी कराई है और सर्जरी कराई है तो सर्जिकल वूंड है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ दांत निकलवाया है, या जो है ना आपका जो दांत का जो डिके हो गया है, कोई आपकी मसूड़ों की प्रॉब्लम है, या फिर माउथ सोर्स हैं, तो इनकी वजह से मतलब जो है ना मतलब यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि इन्फेक्शन की वजह से उनके मतलब मुँह से ये बदबू आ सकती है। फिर इसके अलावा अगर लेट्स से कि और कुछ थ्रोट कंडीशन है माउथ की या नोज़ की, तो उस वजह से बैड ब्रेथ आ सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे ना ये आपकी जो टॉन्सल की अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, उसमें जो है ना अगर छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है, और वो उसमें उस स्टोन पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो उस वजह से जो है ना वो ये बैड स्मेल आ सकती है। मेरी एक टॉन्सिलाइटिस पे भी वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो आप ज़रूर देखिएगा तफसील से, ठीक है। तो मतलब डिटेल से वो काफ़ी डिटेल वीडियो है, तो वो भी है ना एक बहुत बड़ी रीज़न है इसके बैड स्मेल की। मतलब फिर ये यानी मैंने कहना चाहता हूँ कि जो आपकी जो नोज़ है, साइनसेस है, थ्रोट का कोई इन्फेक्शन हो या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जिसकी वजह से आपके वो नज़ला पीछे वो गिर रहा हो, ठीक है, तो वो इस वजह से भी ना आपके जो ना वो बैड स्मेल आ सकती है। फिर इनके अलावा कुछ और बीमारियां जो सीरियस किस्म की हो सकती हैं, जैसे कुछ कैंसर होते हैं, या फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जो आपकी जो ब्रेथ में एक तरह का वो उसकी ख़ास किस्म की उनकी वो एक तरह की बदबू आ सकती है, मतलब उनकी जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं उनकी वजह से। फिर एक बीमारी भी काफ़ी कॉमन है जिसको GERD कहते हैं, जो ना गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो ना वो भी बैड स्मेल के साथ प्रेजेंट कर सकती है। फिर यह कि जो बच्चों में बैड ब्रेथ की ये भी कंडीशन आती है कि कोई उनकी फ़ौरन बॉडी मतलब चली गई है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई खुराक का पीस चला गया है, उनकी नाक में वो फंस गया या कुछ और चीज़ फंस गई है, तो वो बच्चों में ये जो ना ये भी बैड स्मेल की रीज़न हो सकती है। तो ये तो मैंने आपकी जो है ना इसकी मतलब जो कॉजेज़ बता दी, ठीक है। अब मैं इसकी जो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसकी जो तशख़ीस है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सबसे पहले आमतौर पे तो डेंटिस्ट के पास ही पेशेंट जाते हैं इस बीमारी के लिए। तो ज़ाहिर है वो आपकी जब वो आप उसके पास जाएंगे तो जो आपकी उसमें ब्रेथ में आपकी सांस में बदबू आ रही तो वो उसको पहचान लेगा, ठीक है। और जो है अगर वो नाक से भी आ रही है या मतलब उस पर फिर वो एक तरह की वो स्केल करेगा कि कितनी ज़्यादा वो बैड ब्रेथ आ रही है, क्योंकि जो आपकी जो टंग की बैक है वो जो है ज़्यादातर जो है ना बैड स्मेल का सोर्स है। तो इसमें यानी कि वो एक तरह के उसका वो स्क्रैप करके भी उसका रेट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वो स्मेल है। फिर वो कुछ बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के डिटेक्टर आते हैं जो आपकी जो बैड ब्रेथ में केमिकल डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये वो जो डिटेक्टर आमतौर पे यूज़ नहीं होते, बहुत सारे डॉक्टरों के पास इतना वो नहीं होते इस तरह के स्पेशलाइज्ड जो टेस्ट होते हैं। तो अब आ जाते हैं ना कि इसकी मतलब हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट में यह है कि ज़ाहिर है सबसे पहले तो आमतौर पे पेशेंट इस तरह की जो उनकी ब्रेथ होती है, जो मतलब सांस से बदबू आती है, तो ज़्यादातर पहले तो वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो वो डेंटिस्ट जब उनका एग्जामिन करते हैं तो उनके अगर लेट से कोई गम की डिजीज़ है या जो उनकी कोई कैविटीज़ वगैरह बनी हुई हैं, ठीक है, तो वो जो है ना उनके वो बारे में आपको बताएंगे कि आप जो है ना ओरल हाइजीन की अच्छी प्रैक्टिस करें, ठीक है। बट डिपेंड करता है कि कॉज क्या है कि बैड ब्रेथ की, ठीक है। अगर तो कोई हेल्थ कंडीशन मतलब डेंटिस्ट सस्पेक्ट करता है कि जो मतलब हमारे फिजिशियन के मतलब कैटेगरी में आती है, तो वो जो है ना वो आपको डेंटिस्ट जो है ना हमारे पास मतलब क्योंकि मेरा शोबा डेंटिस्ट्री वाला नहीं है, मतलब मेरा चूँकि फिजिशियन वाला शोबा है, तो वो हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। फिर यह कि अगर आपकी ओरल हेल्थ की वजह से जो मतलब जो आपके मुंह की जो प्रॉब्लम है, दांतों की लट से प्रॉब्लम की वजह, ये गम की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो आपको जो है वो डेंटिस्ट आपको इसके बारे में आपको मुफीद मालूमात दे सकता है। मतलब वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है कि आपकी लट से कि प्लाक जो आपकी, जैसे मैंने पहले बोला कि प्लाक जो बिल्टअप बैक्टीरिया होते हैं आपके जो टीथ पे, तो वो आपको माउथ रिंस का रिकमेंड कर सकता है डेंटिस्ट जो है ना, जो आपको बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है, जो माउथ रिंस होता है, ठीक है। फिर यह कि वो स्पेशल अच्छा सा टूथपेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं जो इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है।
तो वो जो प्लाक को बिल्डअप नहीं होने देंगी। फिर ज़ाहिर है कि अगर कोई आपको डेंटल डिजीज़ है, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको जैसे पहले बताया गम डिजीज़ है, तो ठीक है, तो जो गम स्पेशलिस्ट होते हैं, पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं, उनको डेंटिस्ट भेज देगा। तो क्योंकि जो गम डिजीज़ है ना, वो जो है ना एक तरह की वो आपकी जो टीथ को जो पुल अवे कर देती है, ठीक है, और वो डीप पॉकेट्स बन जाती हैं, जिसकी वजह से ना जो जब गम में जो डीप पॉकेट्स बनती हैं तो उसमें वो बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो वो ज़ाहिर है बदबू आती है। तो उसको फिर यह ज़ाहिर है वो सही तरह प्रोफेशनली क्लीनिंग होगी तो वो ठीक हो सकता है। फिर यह कि फॉल्टी कोई लेट से एक बंदे के मसनूई दांत है, अगर फॉल्टी उसकी सही तरह वो नहीं फिट आ रहा है, ठीक है, तो वो ज़ाहिर है उसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि ये जो अगर डेंटल आप जो प्रॉपर फिटिंग नहीं है, ठीक है, तो या कोई ब्रेसेस का कोई इशू है तो वो आपको उसके बारे में मालूमात दे सकता है कि कैसे उसको ठीक करें। अब मैं इसके जो ना कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो इस पर अगर आप अमल करेंगे तो आप इस चीज़ से आप जो है ना काफ़ी इससे मतलब बच सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो टीथ ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। इसमें यह कि आप जो है ना लेट से इवन अगर आप काम करते हैं किसी जगह पे, तो फिर भी आप ब्रश अपना पास रखें। मतलब लेट से कि आप बाहर खाना खाते हैं तो क्योंकि ये ना कि जब आप खाने के बाद ब्रश करेंगे, ख़ास तौर पे जो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट होता है जिसमें एंटीबैक्टीरियल अगर वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हों, तो वो जो है मैंने जैसे पहले बोला कि अगर आप 2 दफ़ा ख़ास तौर पे खाने के बाद ब्रश करेंगे तो ये जो ना ये जो बैड स्मेल वाला इशू जो है ना ख़त्म हो सकता है काफ़ी केस में। फिर ये कि जो फ्लॉसिंग हम रिकमेंड करते हैं प्रॉपर, अगर फ्लॉसिंग वो जो है ना डेंटल फ्लॉसिंग अगर कम से कम दिन में 1 दफ़ा करें तो वो फूड पार्टिकल और प्लाक जो मतलब दांतों के बीच में वो जमा हो जाते हैं, तो उससे वो जो है ना वो रिमूव करेगी, तो वो जो है ना फ्लॉसिंग भी काफ़ी डेंटल फ्लॉसिंग जो है ना वो आपकी इस बैड ब्रेथ को काफ़ी कंट्रोल कर सकती है। फिर ये भी हम रिकमेंड करते हैं कि जो आप अपनी टंग को भी मतलब ज़ुबान को भी ब्रश करें, क्योंकि जो है ना टंग पे भी बैक्टीरिया काफ़ी वो लग जाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो टंग की कोटिंग हो जाती है जिसमें सिग्निफिक बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है बैक्टीरिया से, ख़ास तौर पे जो स्मोकिंग करते हैं या जिन लोगों का जैसे मैंने बताया ड्राई माउथ हो जाता है, ठीक है, तो वो टंग स्क्रैपर वो मिलते हैं, तो उससे जो है ना वो काफ़ी हेल्प हो सकती है। या फिर ऐसे अभी टूथ ब्रशेज़ भी आ गए हैं जो मतलब उसके टंग को भी क्लीन करने में वो बिल्ट इन वो सिस्टम लगा होता है उन ब्रशेज़ में, तो वो वाला आप इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर आप अपनी टंग को ज़ुबान को भी क्लीन रखेंगे तो ये भी प्रॉब्लम जो है ना काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। फिर ये कि अगर आपके कोई डेंचर या ब्रिज इस्तेमाल करते हैं तो उसको थारोली आप क्लीन करें कम से कम दिन में दफ़ा, या फिर डेंटिस्ट की हिदायत के मुताबिक। या फिर अगर आउटलेट से डेंटल रिटेनर या माउथ गार्ड लगाया हुआ है तो जो है ना जब भी आप अपने दांतों पे वो लगाते हैं तो वो आप पहले उसे क्लीन कर लें, ठीक है, और वो डेंटिस्ट आपको इसके सिलसिले में बेहतर वो रिकमेंड कर सकता है। फिर ये कि अगर आप अपने माउथ को ड्राई होने से बचाएं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बैड ब्रेथ को दूर करने का। मतलब ख़ास तौर पे जो लोग टोबैको च्यू करते हैं, ठीक है, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है ड्राई माउथ की, ठीक है। और ये इसमें ये कि आप हम रिकमेंड करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, और पानी में ये नहीं है कि आप कॉफ़ी पीना शुरू कर दें या सॉफ्ट ड्रिंक्स या अल्कोहल लेना शुरू कर दें, क्योंकि जो ना ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होते हैं ना वो हम यही कहते हैं कि अवॉइड करें। ये जो काफ़ी लोगों को पेप्सी हो इस तरह की बोतलें पीने का बहुत शौक होता है, तो बेसिकली वो आपका माउथ ड्राई कर देती हैं। फिर यह कि कुछ केसेस में हम रिकमेंड करते हैं कि आप च्युइंगम इस्तेमाल कर दें। वो च्युइंगम क्या होती है कि आपको जो है ना वो सलाइवा को जो मतलब थूक की प्रोडक्शन में वो हेल्प करती है, स्टिमुलेट करती है, तो उससे जो है ना ज़ाहिर है वो जब थूक ज़्यादा बनेगी तो ड्राई माउथ नहीं होगा, तो वो ड्राई माउथ नहीं होगा तो ये ना आपकी जो ना ये जो बैड स्मेल वाली जो है ना ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। फिर ये कि फूड्स का भी चूँकि इसके साथ लिंक होता है कि जो ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ प्याज और जो है ना वो जो है गार्लिक यानी जो है लहसुन खाने का शौक़ होता है, तो उससे भी बैड ब्रेथ हो सकती है, तो उसको अगर आप ज़्यादा उसको अवॉइड करें, ठीक है। फिर यह कि जो शुगरी फूड होते हैं जिसमें जो भी फूड हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर है वो भी आपकी बैड स्मेल में जो है ना वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है, तो उनको आप अवॉइड करना चाहिए। फिर यह कि आप जो टूथब्रश हम रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना कम से कम हर 3-4 महीने के बाद जो है टूथब्रश बदल लें, ठीक है। और कोशिश करें कि जिनके जो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला टूथब्रश आता है वो जो है ना आप यूज़ करें। फिर ज़ाहिर है कि अगर डेंटिस्ट का भी हम अक्सर रिकमेंड यही करते हैं कि जो है ना
रेगुलर बेसिस पे आप चेक कराएंगे, खासतौर पे एटलीस्ट साल में 2 दफ़ा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी वो टीथ और जो डेंचर का सही तरह एग्जामिन होगा या उसकी क्लीनिंग रहेगी तो ये आपकी इस चीज़ से आप मतलब बच सकते हैं। तो ये बेसिकली ये एक तरह की जो काफ़ी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है इस बैड स्मेल के बारे में। बेसिकली मेरा सारी जो, अगर आप वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे हैं, गौर से सुने, तो जब तक मैंने बताया ना कि जब तक अंडरलाइन कॉज मतलब क्या रीज़न है, जैसे मैंने को बताया कुछ बीमारियां सीरियस भी हो सकती हैं जिसकी इसकी रीज़न हो सकती है, तो जब तक उन बीमारियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे सही तरह, आप डॉक्टर से चेक नहीं करेंगे। लेट से आपने डेंटिस्ट ने चेक किया, डेंटिस्ट को लगा कि आपको कोई मुंह की या और दांतों की या गम्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको रेफ़र कर देगा फिजिशियन के पास। तो फिर फिजिशियन का काम है, जो सही डॉक्टर होते हैं वो आपको जो है ना सही तरह एग्जामिन करते हैं, प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं और फिर जो है ना आपको रीज़न आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि जब तक आपकी बीमारी की जड़ नहीं ख़त्म होगी, जिस वजह से आपकी ये जो सांस में बदबू आ रही है, तब तक ये आपका मसला हल नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल की ऑप्शन सेलेक्ट करें, ताकि जो भी मेरे आने वाली वीडियो हैं वो आपको बर वक्त यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और अभी भी अगर आपके जो है इस वीडियो देखने के बाद आपको अगर इसी तरह का मसला है और आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, या कुछ किसी और बीमारी का शिकार हैं तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो आपको आपके मतलब उस बीमारी के मतलब ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। अगर टाइम नहीं मिला तो कमेंट का मतलब तकरीबन हर कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक कर दिया करें, तो उसमें वैसे है कि मुझे एक तरह की हौसला अफजाई मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद मालूमाती वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा।